अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे डोनट्स। और ये किस तरह बनेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सीक्रेट ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। चलें शुरू करते हैं बनाना डोनट्स। अब ये एक बॉल लेंगे साफ़ सुथरा। इसके अंदर ये मैंने 1.5 कप मेजर करके मैदा लिया है। मेजर कप से मैंने मेजर किया हुआ है। और बर्तन हमारा साफ़ सुथरा हो, क्योंकि मीठी चीज़ बनानी है ना, तो वो मिर्च का ना आए। 1 अंडा लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। आधी चाय की चम्मच हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड कर देंगे। ये 2 कप मेजर कप से ही मेजर किया हुआ दूध है। रूम टेम्परेचर दूध है, गर्म दूध नहीं हमने लेना। ये डाल देंगे। और 2 चम्मच ही इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। 1 और 2 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर जायफल डालना है। जायफल के साथ इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़रा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 दफ़ा बस इसको किया हमने। और ये करके हमने डाल देना। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देख, अभी हम हाथ से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर दूध है। जब ये सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी ना, फिर हमने इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से गूंदना है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये इकट्ठा थोड़ा सा हो गया। ये ईस्ट भी हमारी वो राइस हो गई है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें जो थोड़ी बहुत चीनी रह गई है, इसको ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाए। इसको हमने ज़्यादा जो है सख्त नहीं गूंदना, इसकी डो सॉफ्ट होगी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये इकट्ठा हो गया। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हाथ से अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसकी डो हमारी सॉफ्ट होगी। आटे की तरह हमने सख्त नहीं गूंदनी। ये देखें, ये इसको अब राइस होने के लिए हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ना है, जब तक ये डबल ना हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लिया। ये देखें, इस स्टेज पे इसके अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 1 और 2। अगर आपके पास बटर है तो वेल एंड गुड, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको हमने अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो इसकी हमने गूंद लेनी है। और इसको हमने तब तक इसको रेस्ट देनी है कि ये डबल हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह गूंद के और इसको रेस्ट दूंगी। अब ये देखें, माशाल्लाह से हमारी जो डो है डबल राइस हो गई है, और सॉरी राइस हो गई है। इसको अच्छी तरह से हम इसकी एयर निकालेंगे। ये देखें कितनी अच्छी राइस हो गई है। इसको अब हम सरफेस पे ले आएंगे अपने। और पहले नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसका एक मोटा सा पेड़ा बनाएंगे। इसको हाथ से थोड़ा सा हमने फैला लेना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे ऐसे। और एक रोलिंग पिन लेके इसको हमने बेल लेना है। इसको हमने पतला नहीं बेलना, इसको थोड़ा हमने मोटा ही बेलना है। ये देखें, ये आगे जो ट्रिक्स वगैरह हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनके डोनट्स फूलते नहीं हैं, अच्छी तरह से फ्लफी से नहीं बनते। वो भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं होते, क्या वजह है, किस वजह से उनके डोनट नहीं फूलते। ये देखें,
एक मोटी सी रोटी बेल ली हमने। अब ऐसा गिलास ले लें, ये हर घर में होता है। आपके पास कुकी कटर है, कुकी कटर ले लें, इस पे इस तरह कर लेंगे, ऐसे सारे निशान इस पे लगा लेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ है उसके साथ बस आपने एक राउंड शेप इसकी देनी है। जिस चीज़ से भी आप दे सकते हैं, जिस तरह भी आपको इजी लगता है उस तरह आप इसको कर लें। पहले हम इसको सारी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम निकाल लेंगे और इसे दोबारा हमने बेल लेना है। अब ये जो हैं हमारे, ये नोज़ल लिए मैंने। आपके पास किसी भी बोतल का ढक्कन है, वो बोतल का ढक्कन ले लें इस तरह से, और इसको हम बड़े आराम से ये निकल जाएगी। और ये देखें कितनी अच्छी डोनट की शेप आ गई है। इसी तरह हम ये सारे कर लेंगे। ये देखें ये, और ये बहुत सॉफ्ट से और बहुत फ्लफी, मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह से ये बना लेंगे। अभी इनको उठाना मुश्किल होगा, इसके लिए हम, क्योंकि ये बहुत नरम बने हुए हैं इसका। अब दूसरी ट्रिक हमने क्या करनी है, आपने कोई भी ये आम शॉपर जो घर में होता है वो शॉपर लेना है, उसके ऊपर इसको ऐसे गैप के साथ फासले फासले पे इसको हमने रखते जाना है। ये देखें, ये देखें, ये इतने सॉफ्ट हैं कि हाथ में ही पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब इनको हमने 15 मिनट के लिए दोबारा रेस्ट देनी है और दोबारा राइस होने के लिए 15 मिनट देने हैं। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अब ये डोनट्स हमने बना लिए हैं। जो इसके अंदर वाले थे ये वैसे ही मैंने रहने दिया, बच्चे वो अच्छे लगते हैं ना, बच्चे शौक से खाते हैं। अब इसको हमने 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखना है और इसको किसी कपड़े के साथ ढक के हमने रखना है। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखना, किसी ठंडी जगह पे नहीं रखना, यहीं पे सरफेस पे हमने छोड़ देना है। अब ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें कितने अच्छे राइस हो गए हुए हैं। इनको उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये शॉपर के ऊपर या प्लास्टिक पे हमने बिछाया था, एक छुरी लेंगे और इसके यूं कट लगा लेंगे ऐसे। इनको हम हटा लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं यूं, क्यों ऐसे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट बने हुए हैं। इस तरह से इनके पार्ट्स बना लेंगे कि हमें उठाना इजी रहे। ये देखें ऐसे करके सबके इसी तरह से बना लेंगे। इसीलिए हमने इनको शॉपर पे फैलाया था ताकि हमें उठा के ऑयल में डालना इजी रहे। अगर हम वैसे बना के इनको इस तरह पकड़ के डालेंगे तो ये इनकी शेप खराब हो जाएगी, शेप सही नहीं आएगी। चले आए अब देखते हैं हमारा ऑयल कितना हीट पे कितना गर्म करना है। अब ये जो हमने डोनट्स के अंदर से जो हमने निकाला था उसको डाल के देखते हैं कि हो गया। फ्लेम हमने हाई नहीं करना, इसको लो टू मीडियम पे हमने फ्राई करना है। हमारा ऑयल बिल्कुल ठीक है, सही गर्म है, इतना टेम्परेचर हमें चाहिए। अब ये जो हमने डोनट बनाए थे इस तरह कटिंग की है, बड़े हल्के हाथ से आराम से इसमें हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखें ऐसे, और फ्लेम हमने बिल्कुल हाई नहीं करना और इनको हमने टच नहीं करना। ये देखिए कितना अच्छा वो फ्लफी सा हो गया। और ओवरलोडेड नहीं हमने इनको करना, सिर्फ उतने डालने जितनी इसमें गुंजाइश होगी। इसको हम पलट लेंगे। ये जो बेबी सा हमने डाला देखने में बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। जब तक इसके नीचे गोल्डन कलर नहीं आएगा हमने इसको
टच नहीं करना। ये वाला हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फ्लफी से हो गए हैं। अब इसके हल्का सा कलर आ गया है, इसको बड़े हल्के हाथ से हमने टर्न कर देना है, पलट देना है इसको। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखें चलिए, ये देखें दोनों साइड से कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें, इनको ज़्यादा हमने गोल्डन या कलर नहीं देना, बस इतने से कलर में हम इसको निकाल लेंगे। अब ये मैंने हाफ प्याली मैंने आइसिंग शुगर ली है। ये अब हम इसकी ग्लेज बनाएंगे, वाइट ग्लेज। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध हमने ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर वो बहुत रनी बन जाएगा। ये देखें, ये हो गया। आधा चम्मच इसके अंदर हम और डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। डोनट्स जो हमने बनाए हैं उनको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखिए अभी थिक है। ज़रा सा हमने 2 ड्रॉप्स के करीब और ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत शाइनी और ग्लोइंग बनेगा। ये देखें, ये कितना अच्छा ये रिबन की तरह बना हुआ है। इसको कर लेंगे। अब हम अपने डोनट्स की, जैसे ये मैंने वाइट गनाश इसकी ग्लेस बनाई है, इसी तरह से मैंने ये पिंक बनाई है। इसमें थोड़ा सा मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया था और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और ये डोनट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसको इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे। ये देखें, ये ठंडे होके बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसी तरह ये वाइट लगा लेंगे जो बच्चों को पसंद है आपके। इसी तरह ये पकड़ेंगे, इसमें अच्छी तरह से हमने डिप करना है। डिप करके ये देखें पूरे पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये देखें, इसी तरह हम सारों पे लगा लेंगे और लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। उम्मीद है ये मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। जी इस्माइल, कैसा बना है? बहुत मजा। अच्छा लगा है? पसंद आया है? Yes. थैंक यू।